रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 एक्सरसाइज 2.4 का आज हमने क्वेश्चन नंबर 4 करना है। दैट इज़ फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग ऑपरेशंस। अब इक्वेशंस। अब पार्ट 1 जो है log 2 प्लस log x इज इक्वल्स टू 1। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नई आने वाली हर वीडियो जो है वो आप तक पहुँचती रहे। तो टाइम वेस्ट करे बगैर जो है क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले इसी वैल्यू को या इसी जो इक्वेशन है इसको मैंने एक दफ़ा से दोबारा लिख दिया। अब यहाँ पे 2 बार log आया और दरमियान में प्लस आ रहा है, तो यहाँ पे आप प्रोडक्ट लॉ जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अब प्रोडक्ट लॉ जो था उसमें क्या था कि अगर आपकी दो वैल्यूज़ जो हैं log के साथ अगर प्लस हो रही हैं तो आप उन्हें क्या कर सकते हैं, आप उन्हें मल्टीप्लाई में चेंज कर सकते हैं। तो इसको पहले हम चेंज करेंगे। log 2 मल्टीप्लाई x इज़ इक्वल्स टू 1। log 2x इज़ इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे log जो है इसकी कोई भी पावर आपको नहीं दी हुई, तो आपने इसको सबसे पहले इसकी पावर बनानी है। इसकी बेस जो है नहीं दी हुई, तो इसकी बेस सबसे पहले हम बना लेंगे। दैट इज़ 10। जब कोई भी आपको बेस नहीं दी होती तो आपने इसको 10 बना देना है। और नेक्स्ट स्टेप पे आपने क्या करना है, ये एक आ गई है आपके पास लॉगरिथमिक फॉर्म। तो लॉगरिथमिक फॉर्म जो है उसको हमने उसको दूसरी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपने चेंज करना है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करने का तरीका क्या होता है कि आपने जो बेस में वैल्यू दी होती है उसको इस तरह से लिखना होता है, और जो इज़ इक्वल टू के इस साइड पे वैल्यू होती है उसको हमने पावर बना लेना होता है, और जो लॉग के सामने वाली वैल्यू होती है उसको हमने इज़ इक्वल टू के दूसरी साइड पर लिख लेना होता है। तो अब देखिए मेरे पास आ गया है 2x इज़ इक्वल टू 10 की पावर जो 1 है, इसका मतलब है 10। तो या तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ या मैं इसको लिख सकती हूँ 2x इज़ इक्वल्स टू 10। तो अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगी, 2 जो है इस वेरिएबल के साथ जो भी वैल्यू है x के साथ 2 है, तो दोनों साइड्स पे मैंने 2 के साथ डिवाइड कर दिया। तो मेरे पास यहाँ से x की वैल्यू आ गई, x इज़ इक्वल्स टू 5। इस क्वेश्चन में मैंने यही रिक्वायर्ड था कि मुझे x की वैल्यू चाहिए थी। अब नेक्स्ट जो पार्ट है दैट इज़ पार्ट 2। log बेस 2x प्लस log बेस 8 इज़ इक्वल्स टू 5। अब यहाँ पे देखिए ये वैल्यूज़ जो हैं प्लस में दी हुई हैं, उसी तरह से सबसे पहले मैंने इस पर प्रोडक्ट लॉ को ही अप्लाई करते हुए उसी तरह से ये दोनों वैल्यूज़ प्लस हो रही हैं तो इनको मैं मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख लूँगी। लेकिन उससे भी पहले मुझे एक बार क्वेश्चन जो है उसको अगेन से लिखना पड़ेगा। जब भी आप क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो आपने एक बार क्वेश्चन को जो है एक बार दोबारा से लिखना होता है। अब x और 5 जो है इनको जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 8 और x को, तो ये आ जाएगा 8x। उसी तरह से ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, इसको मुझे चेंज करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। एक्सरसाइज 2.2 में हमने ये क्वेश्चंस जो हैं वो पहले कर चुके हैं डिटेल के साथ। अगर आपने उस एक्सरसाइज को अंडरस्टैंड किया है तो आपको पता होगा कि इसको लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किस तरीके से चेंज करते हैं। अब ये जो बेस दी हुई है ये 2, इसको मैंने बेस में बड़ा करके थोड़ा लिख लिया, और इज़ इक्वल टू के जो इस साइड पे वैल्यू है दैट इज़ 5, इसको मैंने एक्सपोनेंट बना दिया, और इज़ इक्वल टू के इस साइड पे जो लॉग के सामने वाली वैल्यू है वो आ जाएगी। अब तो 2 रेज़ टू पावर 5 का मतलब है 2 मल्टीप्लाई 2, मतलब 2 को आपने 5 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, 16 2 ज़ार 32। या इसको मैं किस तरीके से लिख सकती हूँ, 8x इज़ इक्वल्स टू 32। उसी तरह से वेरिएबल के साथ 8 है तो 8 को मैंने दोनों साइड्स पर डिवाइड कर दिया। 8 4 ज़ार 32, तो x की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है 4। वेरी सिंपल क्वेश्चंस, आपको जस्ट थोड़ी अंडरस्टैंडिंग इसके लाज की होनी चाहिए तो आप ये क्वेश्चन बास 81x का जो एक्सपोनेंट दिया हुआ x इज़ इक्वल टू 43x प्लस 2। सबसे पहले मुझे इस क्वेश्चन को अगेन मैंने लिख लिया। अब मैंने फैक्टराइज कर दिया 81 को। 3 2 ज़ार 6, यहाँ पे 2 आ गया। 3 7 ज़ार 21, 3 9 ज़ार 3 3 ज़ार एंड 3 1 ज़ार 3। उसी तरह से मुझे 243 को करना है।
3 के साथ इसे मैं कर लेती हूँ। बाकी सारा ऊपर वाला ही प्रोसेस उस पे चल रहा है जैसे मैंने 81 को फैक्टराइज़ किया था। अब यहाँ पे 81 में जो देखें 4 4 आ रहे हैं और 243 में 5 आ रहे हैं। तो अब यहाँ पे 3 रेज़ टू पावर 5, 3 रेज़ टू पावर 5 एक्स प्लस 2। अब पावर जो है उन्हें मैं आपस में मल्टीप्लाई कर लूँगी। 3 रेज़ टू पावर 4x, 3 रेज़ टू पावर इस 5 को मैंने इन दोनों वैल्यूज़ के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई कर लिया। 5x प्लस 10। अब बेस जो है दोनों की सेम है, तो मैंने क्या करना है कि जब बेस सेम होती है तो इनकी जो पावर्स हैं उनको मैं एक दूसरे के इक्वल रख सकती हूँ। 4x इज़ इक्वल्स टू 5x प्लस 10। अब जो x वाली वैल्यूज़ हैं उन दोनों को मैंने, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 5x प्लस 10 इज़ इक्वल्स टू 4x। अब जो x वाली वैल्यूज़ थी उनको मैंने एक साइड पे लिख लिया 5x। अब ये इज़ इक्वल टू को इस साइड पे थी, प्लस की वैल्यू है, इस साइड पे आकर ये माइनस हो जाएगी, माइनस 4x इज़ इक्वल्स टू। अब ये जो 10 है इसको मैं उठा के कर इधर ले आती हूँ, तो ये प्लस था ये माइनस हो गया, माइनस 10। प्लस माइनस माइनस 5 में से 4 निकालेंगे तो x इज़ इक्वल्स टू माइनस 10। एक्स की वैल्यू जो है वो आगे जो है नेक्स्ट पार्ट है 1/27 रेज़ टू पावर x माइनस 6 इज़ इक्वल्स टू 27। अब सबसे पहले मैं 27 को फैक्टराइज़ कर लेती हूँ। 3 9 21। अब 3 जो है 3 टाइम्स आ चुका है। सबसे पहले वही बात है कि मैंने उसी क्वेश्चन को अगेन लिखा। अब 1/27 जो है वो 3 रेज़ टू पावर 3 आ चुका है। यहाँ पर भी 27 की जगह मैं 3 रेज़ टू पावर 3 लिख लूँगी। अब नेक्स्ट स्टेप पे मुझे 3 जो है वो नीचे नहीं चाहिए, इसको मैंने ऊपर करना है। तो ऊपर करने का क्या तरीका है कि जब मैं इस पावर को उठा के ऊपर लेके जाती हूँ तो ये नेगेटिव हो जाती है। अब इस पावर को मैं इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देती हूँ। x को -3 के साथ किया तो -3x माइनस ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, माइनस माइनस प्लस हो गया। 3 6 आर 18 इज़ इक्वल्स टू 3 रेज़ टू पावर 3। अब आप देख सकते हैं कि इन दोनों की जो है वो बेस सेम है, तो मैं इनके एक्सपोनेंट्स को एक दूसरे के इक्वल रख सकती हूँ। तो -x प्लस 18 इज़ इक्वल्स टू 3। अब -3x को मैंने इधर ही रहने दिया है। 18 को उठा के मैं इधर ले आई तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस 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 15 हो गया। अब x के साथ -3 था तो -3 को मैंने दोनों साइड्स पर डिवाइड कर लिया। 3 5 ज़ार, तो यहाँ से x की वैल्यू मेरे पास आ गई है 5। नेक्स्ट जो पार्ट है दैट इज़ लॉग 5x माइनस 10 इज़ इक्वल्स टू 2। अब इसी तरह से पहले सबसे मैंने इसी क्वेश्चन को अगेन लिख लिया है। अब इसकी बेस जो है वो नहीं दी हुई थी, तो इसकी बेस जो है वो हो गई 10। जिसकी बेस नहीं गिवन होती उसकी बेस आपने 10 बना देनी है। और इस तरह से लॉगरिथमिक फॉर्म आ गई है। इसको सबसे पहले मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूँगी। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखूँगी, ये जो 10 था इसको मैंने बड़ा करके लिख दिया और इज़ इक्वल टू की इस साइड पे जो वैल्यू थी दैट इज़ एक्सपोनेंट, और लॉग के सामने वाली जो वैल्यू है वो इज़ इक्वल टू के इस साइड पर आ जाएगी। 10 10s आर 100, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 5x माइनस 10 इज़ इक्वल्स टू 100। अब 5x जो है वो इधर ही रह जाएगा, ये माइनस था ये उधर जाके प्लस हो गया। 5x इज़ इक्वल्स टू 110। अब 5 के साथ x के साथ 5 था तो मैंने दोनों साइड्स पे इसको 5 के साथ डिवाइड कर लिया। 5 2 ज़ार 10, 5 2 ज़ार 10 यहाँ पे कैरी आएगा तो 5 2 ज़ार 10। x की वैल्यू यहाँ पे मेरे पास आ गई है 22। इस क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है दैट इज़ लॉग बेस 2x प्लस 1 माइनस लॉग बेस 2x माइनस 4 इज़ इक्वल्स टू 2। अब इसमें जो है वो आपको बेस पहले से गिवन है
तो यहाँ पे आप देखें दोनों लॉग के दरम्यान जो है वो माइनस आ रहा है, तो यहाँ पे एक क्वोशंट लॉ अप्लाई होगा कि दो वैल्यूज़ लॉग के साथ होती हैं माइनस हो तो उन्हें हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, उन्हें हम डिवीडेंड की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब ये आ गया है लॉगरिथमिक फॉर्म में, इसको मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूँगी। यहाँ पे बेस थी मेरे पास 2 और ये जो वैल्यू थी ये एक्सपोनेंट आ गया और लॉग के सामने वाली वैल्यू जो है वो इज़ इक्वल टू के इस साइड पर आ गई है। 2 2s are 4। अब इसको मैं 4/1 लिख लेती हूँ अपनी आसानी के लिए। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँगी x+1, जब x+1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो वही आ गया। अब इस 4 को मैंने इधर मल्टीप्लाई कर लिया, 4x - 16, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ 4x - 16 इज़ इक्वल टू x+1। अब 4x इधर ही रहने दिया, इस x को उठा के मैं इधर ले आई तो ये -x हो गया, उधर प्लस हो तो इस साइड पे आकर माइनस हो जाता है 1। अब ये माइनस था तो ये +16 हो गया। 4 में से 1 निकालेंगे तो 3x इज़ इक्वल टू 17। अब x के साथ जो भी वैल्यू है उसे दोनों साइड्स पर मैंने डिवाइड कर दिया, x इज़ इक्वल टू 17/3। अब इसको मज़ीद मैं जो है वो सिंप्लीफाई कर सकती हूँ, 3 के साथ डिवाइड किया, 3 5s are 15 और 2। अब बुक पे जो आंसर है वो इस तरह से दिया हुआ है, वरना ये जो है ये भी आंसर आपका ठीक था। अब जो ऊपर वाली वैल्यू है उसको आप होल की फॉर्म में लिख दें, 5 होल, जो नीचे रिमाइंडर होता है उसको आप ऊपर लिख लें और जिस वैल्यू के साथ आप डिवाइड करते हैं आप उसको इस तरह से लिखते हैं। तो ये यहाँ पे मेरे पास x की वैल्यू आ गई है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।